हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से जो आपका चैप्टर है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया ही हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो कि है क्लास 11 ESP। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर वाइज पीडीएफ्स। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम मीन। एफपीटीपी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है द कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 50%, ठीक है, वोट्स टू विन। या फिर द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स विंस रिगार्डलेस ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज नहीं देखी जाती। या कैंडिडेट compete फॉर proportion रिप्रेजेंटेशन। या फिर ऑल वोट्स आर काउंटेड एज इक्वल। तो ऑप्शन बी सही होगा। इसमें जो भी कैंडिडेट होगा जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे, परसेंटेज नहीं देखी जाएगी भाई इसमें, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एफपीटीपी सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। पीआर सिस्टम में क्या एक फीचर होता है? ऑप्शन ए द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट वोट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंसी विंस। या फिर सीट्स आर एलोकेटेड इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स ईच पार्टी रिसीव्स। या वोटर्स सेलेक्ट इंडिविजुअल कैंडिडेट्स। या फिर इलेक्शंस टेक प्लेस इन सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो इसमें भी ऑप्शन बी सही होगा। सीट्स उतनी ही एलोकेट होंगी जिसके प्रोपोर्शन में आपको वोट मिला होगा, जितने परसेंट वोट उतने ही प्रोपोर्शन में आपको सीट्स मिलने वाली हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ ऑफन आर इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया फॉर द लोकसभा। लोकसभा में इलेक्शन कैसे होते हैं? हर 4 साल, हर 5 साल बाद, या हर 6 साल बाद, या हर 3 साल बाद? तो हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, एवरी 5 years। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है? फॉर्मुलेट लॉज फॉर इलेक्शन प्रोसीजर्स, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, nominate political candidates, ensure political parties win proportionate seats। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, यानी कि देश में अच्छे से इलेक्शंस हो और फेयर तरीके से हो, कोई इसमें गड़बड़ ना हो। हु सुपरवाइजेज द प्रिपरेशन ऑफ द वोटर लिस्ट इन इंडिया। इंडिया में वोटर लिस्ट जब बनती है इलेक्शन से पहले, ठीक है, तो उसमें वो कौन उसको सुपरवाइज करता है वोटर लिस्ट को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसमें इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट वगैरह बनाता है और उसको सुपरवाइज करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। In the proportional representation system, how are seats allocated? According to the population of a constituency, या based on the number of candidate standing for election, या in proportion to the votes each party receives, या randomly assigned to different parties। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स ईच पार्टी रिसीव्स, जितने वोट्स मिलेंगे, जितना वोट्स का प्रोपोर्शन होगा उसी प्रोपोर्शन में आपको सीट्स मिलेंगी। ठीक है, जितने वोट लाओगे उतनी अकॉर्डिंगली सीट्स मिलेंगी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इलेक्शंस इन इंडिया। एफपीटीपी यानी कि द पोस्ट सिस्टम इज यूज्ड फॉर लोकसभा इलेक्शंस। Proportional representation is used for Rajya Sabha elections. The Election Commission supervises Panchayat elections. Citizen above 18 years are eligible to vote. तो भाई इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो पंचायत इलेक्शन को सुपरवाइज नहीं करता, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन सुपरवाइज करती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 4 साल, 6 साल अंटिल द एज ऑफ 65, 5 साल अंटिल एज ऑफ 60, या लाइफ टाइम अपॉइंटमेंट होता है। तो भाई इसके अंदर अगर आप देखोगे 6 साल और 65 एज तक जो है इसका टेन्योर रहता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट
मेथड इज यूज टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए क्या मेथड यूज होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, एफपीटीपी होता है, या नन ऑफ द अबव? तो ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के वोट में हम वोट डालने नहीं जाते, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? इसका मतलब क्या होता है? द राइट टू वोट फॉर एजुकेटेड सिटीजन, या द राइट टू वोट फॉर ऑल एडल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ रेस, जेंडर और वेल्थ, वोटिंग राइट्स फॉर ओनली दोज अबाउट 21 ईयर्स, या वोटिंग राइट्स गिवन टू सर्टेन कम्युनिटीज? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सभी एडल्ट्स, चाहे वो किसी भी जेंडर के हों, किसी भी रेस के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, सभी को वोटिंग का राइट हो जो एडल्ट है, इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आगे बढ़ते हैं। What type of democracy involves citizens participating directly in decision making? Indirect democracy, direct democracy, representative democracy या electoral democracy? तो इसके अंदर अगर आप देखोगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें आप खुद इलेक्शन में वोट डाल के और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हो आपके एरिया के लिए। इन एफपीटीपी यानी कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, द विनर इज डिटरमाइंड बाय, कैसे होता है डिटरमाइन? अचीविंग मोर देन 50% ऑफ द वोट्स, या हैविंग मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट, या विनिंग द मेजोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, या सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्टल वोट्स? तो ऑप्शन बी सही होगा कि भाई सभी से ज़्यादा वोट्स होंगे अगर अदर कैंडिडेट के कंपैरिजन में, तो ही आप इसमें विनर कहलाते हो। व्हाट इज द की डिसएडवांटेज ऑफ द एफपीटीपी सिस्टम? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का एक डिसएडवांटेज क्या है? इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेजोरिटी गवर्नमेंट्स, या इट वेस्ट वोट्स फॉर लूजिंग कैंडिडेट्स, या इट अलाउज पार्टीज विद फ्यूअर वोट्स टू गेन फ्यूअर सीट्स, या इट इनकरेजेस कोएलिशन गवर्नमेंट्स? तो देखो इसका एक नुकसान ये है कि ये ना, मान लो कोई कैंडिडेट हार गया, उसको 10-20 हज़ार वोट मिले हैं और वो हार गया, तो वो जिन 10-20 हज़ार लोगों ने वोट डाला उनके तो वेस्ट हो गए ना, उनका तो वोट किसी मतलब का नहीं रहा। तो ये एक कमी है। व्हाट रोल डज द डीलिमिटेशन कमीशन प्ले? डीलिमिटेशन कमीशन का क्या रोल होता है? ड्राइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज, सुपरवाइजिंग इलेक्शंस, काउंटिंग वोट्स, या नॉमिनेटिंग कैंडिडेट्स? तो इसका काम होता है बाउंड्रीज ड्रॉ करना कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। मान लो ये दिल्ली है, तो इसमें जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जो आपका एरिया होगा, उसको कैसे ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा एरिया है, यहाँ से यहाँ तक कौन सा एरिया है, ठीक है, वो एरिया डिवाइड करने का काम होता है डीलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ आर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड? राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली बाय वोटर्स, क्या हम जाके उनको वोट डालते हैं? नहीं। बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर्स, या बाय द प्राइम मिनिस्टर, या थ्रू द लोकसभा? तो ऑप्शन बी सही होगा। देखो भाई, बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर्स, जो स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स होते हैं जहाँ पे एमएलएज होते हैं, वो सारे एमएलएज अपना मिलकर जो है राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। तो इसमें ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, व्हाट वाज द ओरिजिनल वोटिंग एज इन इंडिया बिफोर 1989? देखो 1989 के बाद से तो वोटिंग की एज 18 प्लस कर दी गई है, 18 या 18 से ऊपर, बट उससे पहले थी 21 ईयर्स। 21 साल का जो होता था वो वोट डाल सकता था 1989 से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Why is the PR system not used for लोकसभा इलेक्शंस? लोकसभा के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्यों नहीं होता, एफपीटीपी क्यों होता है? क्योंकि भाई देखो, इट इज टू कॉम्प्लेक्स, या इट डजेंट प्रोवाइड अ स्टेबल मेजोरिटी, या इट फेवर लार्ज स्टेट्स, या इट इज नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, इट डजेंट प्रोवाइड स्टेबल मेजोरिटी, एक मेजोरिटी नहीं मिल पाती। एफपीटीपी में क्या है, मेजोरिटी होती है, जो ज़्यादा वोट्स लेके आ रहा है, जो ज़्यादा सीट्स लेके आ रहा है, उसकी गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग होगी। बट ये पीआर सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी डिसाइड्स द बाउंड्रीज ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी? ये क्वेश्चन पीछे भी आया था बट अलग लैंग्वेज में था। तो डीलिमिटेशन कमीशन, ये ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन में दिया हुआ। इसका काम क्या होता है, जो किसी भी स्टेट में जो है भाई बाउंड्रीज बनाना,
अंदर कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया है, ये वाली ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये इसका काम आप याद रखिएगा। ये दो तरीके से आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए जो है किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व किया जाता है? सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज विद स्पेशल वोटिंग रूल्स, एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी विद अ मेजॉरिटी SC/ST पॉपुलेशन, या मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो एक इसके अंदर सिंगल मेंबर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनको चुना जाता है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What percentage of votes did Congress win in the 1984 Lok Sabha elections? 48%, 52%, 70% या 80%? 48% वोट्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, लोकसभा में। इन विच सिस्टम आर वोटर आस्क्ड टू रैंक कैंडिडेट बाय प्रेफरेंस। कौन सा वो सिस्टम है जहां वोटर को बोला जाता है अपने कैंडिडेट को आप रैंक कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि कौन ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रहना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम होता है इसको आप क्या कहते हैं? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं होता। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसा नहीं होता। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें ऐसा होता है, ऑप्शन सी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जहां वोटर्स को ये कहा जाता है आप अपने कैंडिडेट्स को रैंक करो, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम है कि आप रैंक करो किसको ऊपर रखना चाहिए, किसको नीचे रखना चाहिए, तो ये वाला सिस्टम है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच एंटाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अलॉटिंग सिंबल्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। देखो जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, जैसे बीजेपी है तो उसका सिंबल है कमल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू। तो ये जो पॉलिटिकल सिंबल्स होते हैं ये कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन या PMO। तो ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि जो पॉलिटिकल सिंबल्स दिए जाते हैं, चुनाव चिन्ह, वो इलेक्शन कमीशन ही देता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उनमें रिफॉर्म्स की जरूरत है भाई, कुछ बदलाव की जरूरत है। तो कौन सी चीज में बदलाव की ज्यादा जरूरत है? सिंप्लीफाइंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। क्या इलेक्शन के प्रोसेस को सिंपल करने की जरूरत है? नहीं भाई, वो ऑलरेडी सिंपल है। ऑप्शन बी है एंश्योरिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नहीं। ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर, सही है भाई। ज्यादा पैसे का यूज ना हो, मसल का, पावर का और यूज ना हो, एक फेयर इलेक्शन का कंडक्ट करवाना, ये सबसे बड़ा रिफॉर्म जरूरी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच सिस्टम इज सिंपलर फॉर वोटर्स टू अंडरस्टैंड। सबसे इजी है FPTP भाई। क्यों? मान लो कैंडिडेट A, कैंडिडेट B, कैंडिडेट C, कैंडिडेट D। A को मिले 80% वोट्स, B को मिले 70% वोट्स, C को मिले 60% वोट्स, D को मिले 40% वोट्स। सबसे ज्यादा मिले A को, A जीत गया। समझ गए? बिल्कुल सिंपल, जो जितने ज्यादा वोट लाएगा वो विनर। तो ये इसलिए बहुत सिंपल माना जाता है। फिर उसके बाद वाई वॉज अ स्पेशल प्रोविजन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रिजर्वेशन का प्रोविजन स्पेशली क्यों आया था? कि भाई कभी कभी क्या होता है कि विमेन के लिए कोई सीट रिजर्व कर दी जाती है, कभी कभी SC/ST कम्युनिटी के लोगों के लिए सीट रिजर्व कर दी जाती है। तो इसका मेन मकसद क्या था? टू एड्रेस रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, या टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, टू एनकरेज more women to participate in politics, या to ensure military representation in parliament। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि जितने भी जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं, SC हो, ST हो, OBC हो, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनकी प्रोटेक्शन हो, जो आज तक उनसे राइट्स छीना गया था, जो पॉलिटिकल राइट्स उनके पास नहीं थे, वो उनको देने के लिए ये सिस्टम लाया गया था। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।